जी। हमें थोड़ा-सा अब हट कर अलग से काम करना पड़ेगा। लोगों के चक्कर में नहीं रहना है, जो लोग बता रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो होता है, कैसीनो कभी उतना पैसा नहीं देता है, इस चीज़ को आप लोग सोच लो। अगर आपकी थिंकिंग है ₹1000 डाल के ₹100 कमाने के लिए, ठीक है? अगर आप ₹100 कमा लेते हो ₹1000 डाल के, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप ₹100 डाल के ₹10 कमाने के लिए आए हो, तो ये चीज़ें आपके लिए है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है ना? कल हमने चीज़ें बताई थी एडिक्टेड और नॉन एडिक्टेड। एडिक्टेड पर्सन वही लोग हैं जो लोन का अभी तक लोन भर रहे हैं, ईएमआई का कर्जा पटा रहे हैं, या फिर जो लोगों से पैसा लिए हुए हैं, डेट में है, कर्जे में है, ये चीज़ें हैं एडिक्टेड। नॉन एडिक्टेड कौन है? जो ऑलरेडी गेम में ओनली लॉस किए हैं, कहीं से कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं है उनका, उनको मैं नॉन एडिक्टेड लेके चल रहा हूँ। फिर भी वो परेशान है कि मैं कैसे मेरा जो पुराना जो गेम में गया है, कहीं पे भी ट्रेडिंग में गया हो, चाहे गैम्बलिंग में गया हो, लॉस हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उसको मैं कैसे रिकवर करूँ? ये उनका खाया जा रहा है माइंड में, ठीक है? सही बोल रहा हूँ, है ना? तो हम ये चीज़ें मैंने कल डिस्कस कर लिया था, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, है ना? तो डे 2 में मैं थोड़ा आज आपको बताऊँगा, ये लोग कौन-कौन अभी तक आ रहे हैं, ठीक है? तो डे 2 में मैं आज बताऊँगा कि मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें चलती है ना रोलेट, काफ़ी लोगों को तो इतना भी पता नहीं यार, कि काम कैसे करता है? बेट प्लेस तो कर रहे हैं, कहाँ पर कितना पैसे लगाने से कितना रिटर्न आ रहा है, इतना भी नहीं पता है ना? स्मॉल नंबर, बिग नंबर सब जो आप लोग दिखाया जाता है ना यूट्यूब में, लाइव स्ट्रीम में, सब चीज़ें वो मतलब उनको भी नहीं पता। मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोलता हूँ, उनको भी नहीं पता। ठीक है? तो आज से आप लोग मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनना, है ना? कितना बेट्स पे कितना पैसे मिलता है, कौन-सा इस स्टेट पे लगाना है, कौन-सा स्प्लिट पे लगाना है ना? स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सब मैं अभी थोड़ा-थोड़ा क्लियर करता हूँ। सभी लोग को समझ में आनी चाहिए जो भी चीज़ें मैं बताना चाहूँ अब मैं बताऊँगा अभी जो भी, है ना? तो हम रॉलेट में जो भी गेम प्ले करते हैं ना, हम मेरा क्या सिस्टम क्या है, मैं अगेंस्ट में बेट प्लेस करता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अगेंस्ट बेट प्लेस करता हूँ। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी बिग नंबर आया, ठीक है? बिग नंबर आया है, वो क्या करेगा, अगर लॉस होता है तो बिग नंबर पे ही डबल करते जाता है। सही है? आप लोग अभी तक यही देखे हो ना, यही स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ किए होंगे। जो नंबर पे लगा रहा है भाई, अगर नहीं आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है तो छोटे नंबर पे ही लगा रहे हो। कब तक नहीं आएगा? हमारा आईडी ज़ीरो होना ही है ऐसे में। अगर बिग नंबर आया, जैसे आपने लाइव स्ट्रीम में भी देखा होगा कि जैसे बकारेट वाला गेम है ना? क्या बोलते हैं उसका यार? ड्रैगन टाइगर। अगर टाइगर में कोई लगा रहा है, तो टाइगर में ही लगाते जा रहा है, टाइगर में ही लगाते जा रहे हैं जब तक नहीं आ रहा है। और इस तरीके से उसका अमाउंट क्या होता है, धीरे-धीरे लो बैलेंस के साथ आईडी ज़ीरो हो जाती है। तो मैं रॉलेट में जस्ट उल्टा करना है। इसको इसको क्या बोलता है? रिवर्स रिवर्स कंपाउंडिंग, है ना? और रोलेट में हम क्या बेट प्लेस करेंगे, जस्ट कोई भी नंबर आती है, स्मॉल नंबर आती है या फिर बिग नंबर आती है, हमें उसका जस्ट अगेंस्ट में बेट प्लेस करना है, अगेंस्ट में, ठीक है? ये पहले समझते हैं होता क्या है, आप लोग थोड़ा जिसको पता है अच्छा है कि कहाँ कौन सा क्या है क्या नहीं है, सबको पता है क्या इसके बारे में? किसको पता नहीं है उसको एक दिन बोल सकता है मेरे को कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो से मैं बताऊंगा। मतलब इसके अंदर में इनसाइड बेट क्या होता है, आउटसाइड बेट क्या होती है, सभी को पता है या नहीं पता है, या फिर किसी को पता है तो कोई बोल सकता है एक जन कि हाँ मेरे को पता है। एक बार हैंड रेस कर सकते हो, जिसको पता है वही हैंड रेस करना, बाकी लोग हैंड रेस मत करना। ओनली स्टार्टिंग से ही पता था। तुषार भाई आपको बस पता है आउटसाइड बेट क्या होती है, पता है। इनसाइड बेट क्या होती है, और इवन क्या होती है, रेड ब्लैक क्या होती है। हाँ जी भाई पता है। सबको पता है बट आप बता दो। अच्छा अच्छा, चलो जी बता ही देता हूँ मैं, ठीक है? ये देखो, सिंपल यहाँ पर जो दिख रहा है, एक मिनट इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई दे, है ना? ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 से 18, इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आप चिप लगाओगे, चाहे ₹5 का चिप ले रहे हो, चाहे ₹10 का चिप ले रहे हो, जो भी है ना? तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्मॉल नंबर 1 से 18, है ना? 1 से 18 जो होती है स्मॉल नंबर होती है, और एक होती है 19 से 36, नीचे में दिखाई दे रहा है 19 से 36 नंबर तक, ये क्या होता है आपका बिग नंबर होती है, स्मॉल और बिग। हम लोग को देखो यहाँ पर अगर आप बेट प्लेस करोगे, तो अगर 1 से 18 के अंदर में कोई भी नंबर फंसता है, अगर आती है, तो आपका जस्ट डबल अमाउंट के साथ आपको प्रॉफिट मिलता है ना? सबको पता है। और अगर 19 से 36 मतलब बिग नंबर्स की ओर आती है, तो आपको क्या है, उसका भी डबल अमाउंट मिलता है, ये भी सभी को पता है। अब इसमें रही बात क्या है कि हम आप अभी तक हमने क्या देखा है, जो स्मॉल नंबर पे लगा रहा है ना? स्मॉल नंबर पे लगा रहे हैं, तो जैसे अभी हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री है अपना, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, ये हिस्ट्री है अपना। तो हिस्ट्री में जो करंट टाइम पे क्या है, 31 आया है, ठीक है? अब आप लोग अभी तक यही देखे हो कि 31 आया है, तो हमें नेक्स्ट टाइम में भी बिग नंबर पे ही लगाना है, ठीक है? अगर कुछ भी आए, छोटा नंबर आए चाहे बड़ा नंबर आए, तो सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई 31 नंबर आया तो चलो मैं 19 से 36 वाला ही बेट प्लेस करता हूँ, कब तक, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं डबल करते जाता हूँ, और यही हमारा लॉस का रीजन है ना? लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको जो भी नंबर आती है, बिग नंबर आती है या स्मॉल नंबर आती है, बिग नंबर आएगी तो आपको स्मॉल नंबर की ओर जाना है, स्मॉल नंबर आएगी तो आपको बिग नंबर की ओर जानी है, करेक्ट है?
ये चीज आप लोग दिमाग में डाल दो कि अब से बिग नंबर आएगी तो हमें स्मॉल नंबर की ओर जानी है, और जब स्मॉल नंबर आएगी तो हमें बिग नंबर की ओर जानी है। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हमें बिग नंबर जब आ रही है हिस्ट्री में तो हमें बिग नंबर पे बेट प्लेस नहीं करनी है, हमें कहाँ बेट प्लेस करनी है? स्मॉल नंबर अगेंस्ट बेट प्लेस करनी है। ठीक है, नहीं, अगर सर ये अगर मतलब दोनों ये एक बार बिग आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर बिग आ गया, तो दोनों टाइम स्मॉल लेनी है? नहीं मैं आपको अभी यहाँ पर बेट प्लेस करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि हमें उस बेट प्लेस करना नहीं है, यहाँ पर आपको बेट प्लेस नहीं करना है। मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी, बेट प्लेस किसने करना है मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि हमें अगेंस्ट में जानी है बेट। कुछ भी होती है, जैसे कि मान के चलो मैं अब, जैसे अभी मैं बोला कि छोटे छोटे नंबर अभी आए, 6 आया, 7 आया, 5 आया, 4 आया, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ छोटा छोटा नंबर आ रहा है तो मुझे उसके अगेंस्ट बेट प्लेस करनी है, बड़े बड़े नंबर की ओर। लेकिन कहाँ बेट प्लेस करनी है, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, मैं अभी आगे बताऊंगा उसको, है ना। बस आपको ये स्टार्टिंग में ये आपको ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री में क्या आ रहा है। हिस्ट्री में अगर 2 या 3 बार, सबको बोल रहा हूँ 2 या 3 बार, 2 या 3 बार से अगर बड़ा बड़ा नंबर आया तो आपको छोटे नंबर को कवर करना है। अगर छोटा नंबर आया 2 या 3 बार तो आपको बिग नंबर की ओर जानी है, बिग नंबर की ओर जानी है। अब वहां पर क्या क्या बेट प्लेस होती है, पहले मैं आपको इसका कितना रिटर्न आता है, कौन सा बेट प्लेस करोगे क्या होता है, वो सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और सभी का मैं नाम भी बता देता हूँ कि क्या है कैसा है। अभी देखो, हमें इसमें बेट प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको बस आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमें अगेंस्ट में बेट प्लेस करनी है, लेकिन इसमें बेट प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या होता है, आउटसाइड बेट होती है। ये सब क्या होती है, आउटसाइड बेट। आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या बेट होती है, काफी लोगों को तो पता ही नहीं है, जहां तहां लगा देते हैं, अंधाधुंध पैसे लगा देते हैं। हाँ पैसा मिल रहा है भाई लगाते हैं चलो, उनको पता ही नहीं है कैसे यूज करना है, क्या करना है, कहाँ पर कैसा ट्रिक यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी देखो, ये जो रॉलेट का है आपके सामने, ये स्मॉल नंबर हो गया, ये बिग नंबर हो गया, ठीक है। ओके, ये इवन हो गया, ये आपका रेड ब्लैक हो गया, ये ओड हो गया। ठीक है, इतना तो सभी को दिख रहा है। अब ये स्मॉल नंबर मतलब आपको बता दिया अभी जो भी है ना। अब ये यहाँ से जो भी चीजें दिखाई दे रही है आपको, ये सब क्या है, आउटसाइड बेट है, इसको बोला जाता है आउटसाइड बेट। अब इनसाइड बेट क्या होती है, इनसाइड बेट आपका डजन हो गया, सेकेंड डजन, थर्ड डजन, ठीक है। ओके, आपका ये कॉलम हो गया, ये सब क्या है, इनसाइड बेट है ना, अंदर में चल रही है ना, इनसाइड बेट। अभी देखो, सिंपल समझना। अब देखो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, इवन तो सभी को पता है, और इवन क्या होता है, सम सम संख्या, विषम संख्या, इतना तो सभी लोग को पता होगा। अगर आप इसमें अगर बेट प्लेस कर रहे हो, इसका जस्ट 1:1 वन रेशियो मिलता है, 1:, क्या, 1 रेशियो। मतलब अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो तो 10 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब टोटल 20 रुपीज, ठीक है, ये आउटसाइड बेट में। ठीक है, इवन में अगर आप लगाओगे, इवन नंबर्स मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या है। ठीक है, और नंबर्स क्या है, विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, पूरा 1 से लेके 36 तक, ठीक है, जो भी है। अगर आप इसमें आप लगा रहे हो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करो और में, तो कोई भी नंबर आती है, जैसे ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 1, 3, 5, 15 हो गया, है ना। ये सब तो सभी लोगों को पता है, मैथमेटिक्स इतना तो जानते हो, ये सब चीजें होती है। तो हम लोग को अभी क्या है, हम इसमें बेट प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें बेट प्लेस नहीं करेंगे, ना हम इसमें बेट प्लेस करेंगे स्मॉल नंबर पे, ना ही हमें ओड इवन पे करना है, ना ही हमें रेड ब्लैक पे करना है। हम लोग को बस डजन पे खेलना है, और जो मैं अभी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस पे खेलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होता क्या है ये चीजें। होता क्या है, देखो स्टेट ऐप, सबसे पहले क्या होता है, एक नॉर्मल सा स्टार्टिंग, जब रॉलेट स्टार्ट हुआ था ना, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, है ना। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, वहाँ पर डबल जीरो चलता है, 2 जीरो रहता है। जो रॉलेट जो चलता है ना, जो गोल जैसे चक्री है, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर डबल जीरो आती है। तो वहां से स्टार्ट हुआ था सारी चीजें। बाद में तो इंडिया में ये सब चीजें हुआ, बाद में धीरे धीरे यहाँ जो गोवा, ऑफलाइन, मलेशिया वलेशिया सबसे कॉन्टेक्ट होते गया, और धीरे धीरे इन्होंने अच्छा खासा टाई अप कर लिया बड़ी कैसीनो के साथ, और इंडिया में अलग से लॉन्च हो गया, और इंडिया के हिसाब से वो सिंगल जीरो के साथ हुआ है, नहीं तो पहले डबल जीरो आता था, पहले डबल जीरो आता था, है ना, पहले ऐसा चलता था पहले जमाने में। लेकिन अब क्या हुआ, सिंगल जीरो है, और 1 से 36 टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ बेट क्या होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ बेट मतलब ये है कि सिंगल नंबर, कोई भी सिंगल नंबर पे, अब देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब इधर से 1 से लेके 36 नंबर, कोई भी सिंगल नंबर पे अगर आप बेट प्लेस कर रहे हो, अगर वो आ जाती है तो उसका 90, 1:90, मतलब जस्ट उसका 90x। ठीक है, 10 रुपये लगा रहे हो तो 90x। ठीक है, 30x मिलता है। 30x, सॉरी, हाँ 30x मिलता है ना। ठीक है, सिंगल नंबर पे 30x मिलता है, कोई भी नंबर पे लगा रहे हो, बस जीरो आता है तो उसका थोड़ा सा ज्यादा मिलता है ना। तो ये चीज हो गया, हम लोग को सिंगल नंबर पे भी बेट प्लेस नहीं करनी है ना। हम लोग को सिंगल नंबर पे भी बेट प्लेस नहीं करनी, सिंगल नंबर मतलब स्टेट अप बोलते हैं उसको। ठीक है, और मेरा क्या है, स्प्लिट, स्ट्रीट, कॉर्नर और लाइन, इन सब से मैं थोड़ा थोड़ा मैंने स्ट्रेटजी निकाला है, जो भी है ना। अब मैं देखो, स्प्लिट क्या होता है, देखो
स्प्लिट मतलब क्या है, ये आपका 1 से लेके 3, देखो समझना ठीक है। अगर हम बीच में 1 और 2 के बीच में हम बेट प्लेस करें तो क्या हुआ, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट। यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है, 70x देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 70x आपका उसका रिटर्न मिलेगा। 2 नंबर के बीच में आप लगा रहे हो, ठीक है, चाहे वो रो बेस पे लगा रहे हो, चाहे कॉलम बेस पे लगा रहे हो। कॉलम बेस मतलब क्या है, 1 और 4 के बीच में आप लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये भी बेट प्लेस कर सकते हो, 4 और 5 के बीच में लगा रहे हो, मतलब 4 और 5 कोई भी नंबर आया तो उसका आपका क्या होगा, 70x, ठीक है, 70x। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होती है। अब जैसे कि यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ, और स्प्लिट वाला समझ में आ गया, ठीक है। स्प्लिट जिसको बोलते हैं हम, दो दो नंबर को लेके चलते हैं, स्प्लिट मतलब, ठीक है, चाहे 1 2 को लेके चलो, चाहे 1 4 को लेके चलो, कुछ भी, जैसे 8 11 को लेके चल रहे हो, या फिर 8 9 को लेके चल रहे हो, उसके बीचों बीच अगर बेट प्लेस करो तो वो क्या हो गया, 7 और 10 के बीच लगा हुआ है, या फिर 14 15 के बीच लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर मैं लगा दिया तो 17 20 के बीच में लगा हुआ है, कुछ भी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम स्प्लिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिट। अब एक चीज है कॉर्नर। कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर मीन्स 4 नंबर को लेके चलना है। कॉर्नर मीन्स क्या है, ये आपका, इसके बीच अगर आप लगाओगे तो 4 नंबर को आप कवर कर रहे हो। अभी तक हमने क्या देखा, स्प्लिट में 2 नंबर को कवर कर रहे हैं, ऐसा बीच में लगा रहे हैं, है ना। अगर हम ऐसा लगा रहे हैं, मान के चलो ये 21 और 24 के बीच में हम लगा रहे हैं, ये क्या हुआ, स्प्लिट। और अगर हम 4 नंबर को लेके चल रहे हैं, वो क्या हुआ, कॉर्नर, उसको बोला जाता है कॉर्नर, ठीक है। आपको बेट प्लेस कर करके देखनी है, जो मैं अभी 15 दिन तक आप लोग को जो चैलेंज दिया हो ना, 5 5 रुपये आपको बेट प्लेस करके देखनी है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं लास्ट में बुक को दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से एक बार, है ना। मैं बस स्ट्रेटेजी अपना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यूज करना है और कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको कॉर्नर पे 8x मिलता है, ठीक है, स्प्लिट पे आपको 70x मिलता है, और आपको स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या होता है, स्ट्रीट बता रहा हूँ क्या है ना, एक एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रीट, सिंगल स्ट्रीट, ठीक है। अगर यहाँ पर भी मैं लगाया डबल स्ट्रीट, यहाँ पर भी मैंने लगाया, है ना, 3 स्ट्रीट हो गए, 3 स्ट्रीट पे मैंने अभी तक कवर किया है। ये आपका क्या हुआ, 4 स्ट्रीट पे मैंने बेट प्लेस किया है। समझ में आ रहा है? 4 स्ट्रीट पे मैंने बेट प्लेस किया है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछना। अभी मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका है 1 2 अब यहाँ पर अगर मैं बेट प्लेस करूँ, ये बीचों बीच में, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रीट हो गया, सिंगल स्ट्रीट, है ना, सिंगल स्ट्रीट, ठीक है। अगर आप 10 रुपये लगाओगे उसमें तो आपको 120 रुपये मिलेगा सिंगल स्ट्रीट पे, है ना। लेकिन आपको ये चीजें समझनी है, मैं जो अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो तो अलग चीज है। अभी आपको बस ये समझना है कि स्ट्रीट क्या होती है, कॉर्नर क्या होती है, लाइन बेट क्या होती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझा, स्टेटअप पे हमें नहीं लगाना है, सिंगल नंबर पे कभी बेट प्लेस नहीं करना है, ये फिर गेमलिंग वाला चीज हो गया, ठीक है। स्प्लिट वाला मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको कैसे हम कवर करेंगे, हम 4 5 को कैसे लेके चलेंगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और आपका स्ट्रीट क्या होगा, स्ट्रीट मतलब ये हो गया स्ट्रीट, ये आपका स्ट्रीट हो गया, इसके बीच लग रहा है, 13 14 15 के बीच लग रहा है, या फिर यहाँ पर अगर आप लगा रहे हो 19 20 21 के बीच कवर हो रहा है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 25 26 27 27 के बीच, 25 26 27, तो तीनों नंबर कवर हो रहा है ना। इसको बोलते हैं हम स्ट्रीट। सुना होगा मैंने वीडियो में काफी बार बोला, 7 स्ट्रीट बेट प्लेस कर रहे हैं, है ना, डबल स्ट्रीट बेट प्लेस कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ना ऐसा। तो क्या है, हम यहाँ स्ट्रीट पे बेट प्लेस कर रहे हैं, स्ट्रीट पे, है ना। अगर मैंने 7 स्ट्रीट बोला, 7 स्ट्रीट बोला हूं मैं, मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रीट हुआ, 2 स्ट्रीट हुआ, 3 स्ट्रीट हुआ, 4 5 6 7, मतलब 1 से लेके आपका 19, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके 21 नंबर तक, 1 से लेके 21 नंबर तक कोई भी नंबर आती है तो आप जितना भी बेट प्लेस कर रहे हो उसका 1:11x, मतलब आपका 12 गुना, ठीक है। और आपका 10 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा है वो रिटर्न, तो 11 1:11, है ना। तो ये चीजें होती है। अब मैं 7 स्ट्रीट कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, बस ये है। अब कॉर्नर का समझ में आया, कॉर्नर में क्या होता है, देखो जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ कॉर्नर का क्या है। कॉर्नर में जब आप बेट प्लेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका कॉर्नर, ये वाला आपका कॉर्नर, है ना, इसमें क्या हो गया, 10 11 13 14, और इसी में 11 12 14 15, ठीक है। 2 कॉर्नर को मैंने ले लिया इसी में, तो ये पूरा कवर हो गया, है ना। उसके बाद इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, तो हम बीचों बीच लगा रहे हैं कॉर्नर, इसको बोला जाता है कॉर्नर स्ट्रैटेजी में जो बता रहा हूँ अभी आपको, है ना। ये देखियो, आज ही की कल का मैंने वीडियो डाला था, ये स्ट्रेटेजी अभी डाला हूं मैं। ये क्या है, 10 11 13 14, इसमें बीच में लगा हुआ है कॉर्नर, कॉर्नर स्ट्रेटेजी हो गई है। 11 12 14 15 इसके बीच लगा हुआ है ना, ये क्या होता है, कॉर्नर स्ट्रेटेजी, ठीक है। सभी को क्लियर है, कॉर्नर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट और कॉर्नर में कंफ्यूज नहीं होना है, स्प्लिट और
कॉर्नर में कंफ्यूज नहीं होना है। स्प्लिट क्या है, 2 नंबर को लेके चल रहे हैं अपन, है ना, चाहे आप रो बेस पे लेके चलो, चाहे कॉलम बेस पे लेके चलो, 2 नंबर को ओनली कवर कर रहे हैं स्प्लिट पे। और कॉर्नर पे हम 4 नंबर को कवर कर रहे हैं, 4 नंबर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर को। ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब लाइन क्या होती है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्लियर है ना सभी को? अब लाइन क्या होती है, लाइन वेट क्या होती है? लाइन मतलब देखो, सिंपल समझना है इसको, ऐसा समझते हैं इसको। अभी आपका जो जो आप यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम देखते हो ना, वो बोलता क्या है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बोलता है, ठीक है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको 5 स्टेप स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, लेकिन इसका नाम ओरिजिनल क्या है, इसका हम बोलेंगे लाइन स्ट्रैटेजी, ठीक है। लाइन बोले तो एक से लेके आपका ये क्या हो गया, ये 1 से लेके 6, ठीक है। तो 1 से लेके बीच में कौन सा लाइन है, 1 और 4 के बीच में एक लाइन है, समझना बात को। 1 से लेके 6 नंबर जो है अपना, 1 से 6 के बीच में जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, अगर हम इसके बीच लगाएंगे, इसके बीच यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप लगाओगे, यहाँ नहीं लगता है, सॉरी, यहाँ अगर आप लगाओगे तो ये क्या हो रहा है, डबल स्ट्रीट को मतलब फॉलो कर रहा है, डबल स्ट्रीट को ले रहा है ना ये, समझ लो, मतलब पहला स्ट्रीट को भी ले रहा है और दूसरा स्ट्रीट को भी ले रहा है। तो पहला और दूसरा स्ट्रीट के बीच में जो लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रेटेजी। सिंपल, लाइन वाला आपका बेट प्लेस हो रहा है यहाँ पर अगर आप बेट प्लेस करोगे ना, तो ये आपका पूरा 6 नंबर कवर हो रहा है, 1 से लेके 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर अगर बेट प्लेस करोगे तो आपका ये क्या होगा, लाइन स्ट्रेटेजी। अब मैं इसको अगर जब भी बोलूंगा आप लोग को समझ जाना कि लाइन स्ट्रेटेजी में बेट प्लेस करो, 5 लाइन पे बेट स्ट्रेटेजी प्लेस करो बोलूंगा तो 5 लाइन मतलब 5 लाइन को कवर करना है। ये आपका पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पर बेट प्लेस करो, तीसरा लाइन, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, ये आपका तीसरा लाइन, और ये आपका चौथा लाइन, और ये आपका 5वां लाइन। आप मेरे को ये बताओ, जब आप यहाँ पर कितना रुपया लगा रहे हो, 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, ओनली 5 लाइन पे आपने 10-10 रुपया का बेट प्लेस किया है, और मैक्सिमम चांस है आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने का, 90% प्रॉफिट होने का चांस है यहाँ पर। क्यों? देखो समझो इस बात को, मैंने आपको क्या बोला, बेट प्लेस जब करोगे, जैसे अभी 31 आया, ठीक है, 31 आया आपके सामने, तो मैं आपको बोलूंगा हमें अगेंस्ट में बेट प्लेस करनी है। 31 आया मतलब छोटे नंबर को कवर करना है, छोटे नंबर को कवर करना है मतलब ये है, कहने का मतलब कि आपका ये हो गया लाइन स्ट्रेटेजी की बात करो ना, 5 लाइन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आपको, ये तो ये आपका क्या हो गया, पूरा 5 लाइन को कवर कर लिया है ना। इसमें कौन सा नंबर छूट गया, 31 32 33 35 36, ये बस ओनली 4 नंबर छूटा है और आपका 0 नंबर छूटा है। मैक्सिमम चांस है आपका प्रॉफिट होने का यहाँ पर, है ना। कॉल कर रहे क्या भाई, अभी आ रहे, ओहो अभी आ रहे भाई, धन्य है, ठीक है। तो 5 लाइन स्ट्रेटेजी ये है कि आपका 2 स्ट्रीट को लेके चलना है, उसके बीचों बीच जो लाइन है उसके बीच में लगाना है आपको 5 स्ट्रीट, ये हम 5 स्ट्रीट बोल सकते हैं, या फिर लाइन 5 लाइन स्ट्रेटेजी बोल सकते हो मेरे हिसाब से। तो 5 स्ट्रेटेजी बोलना काफी आसान लगता है, ठीक है। ये 5 वाला लाइन है जो भी है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये 5 लाइन वाला, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको रिजल्ट भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, हमने अभी तक देखा कि ये आपका स्ट्रीट है, 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 ये स्ट्रीट है। अब ये सिंगल सिंगल स्ट्रीट है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा सुने होंगे मेरे वीडियो में 7 स्ट्रीट पे मैंने बेट प्लेस किया है बोलता हूँ, है ना। 7 स्ट्रीट पे बेट प्लेस किया मतलब दैट मीन्स इसका क्या है कि यहाँ पर मैंने सिंगल स्ट्रीट पे बेट प्लेस किया है। अगर यहाँ पर मैं 10-10 रुपए भी लगा रहा हूँ तो मेरा कितना जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर तक कवर करना है अपने को। ये आपका क्या हो गया, 7 स्ट्रीट वाली स्ट्रेटेजी है ये मेरी, है ना। अगर 5 लाइन स्ट्रेटेजी बोलूंगा तो कैसे करना है, 5 लाइन स्ट्रेटेजी मतलब आपको यहाँ यहाँ लगाना है, बस सिंपल, 2 लाइन के बीच में, है ना, समझ रहे हो, ओके, समझ में आ गया। 7 स्ट्रीट 5 लाइन स्ट्रेटेजी, ये बस 2 स्ट्रेटेजी अभी बताया हूं मैं आपको, इसी में बेट प्लेस करना है और कहीं नहीं जाना है, ओके। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, डजन, ठीक है, डजन। अब डजन मीन्स क्या होता है, डजन मीन्स सभी को पता है 1:3 मिलता है, सॉरी 1:2 मिलता है, मतलब आपका 1x, आप 1 रुपया लगा रहे हो तो 3 रुपये मिलेगा, सिंपल 10 रुपये लगा रहे हो तो टोटल 30 रुपये मिलेगा, मतलब आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, 1:2 मिलता है बोलते हैं ना। तो अब डजन पे सभी को पता है, डजन है, फर्स्ट डजन, सेकंड डजन, थर्ड डजन। यहाँ पर अगर बेट प्लेस करो, आपको 2 डजन पे लेना है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, आपको 2 डजन को खाली फॉलो करना है। 2 डजन कब फॉलो करना है, जब बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं अभी अभी जस्ट बोला कि हमें अगेंस्ट बेट प्लेस करनी है, बड़ा नंबर आया तो हमें फर्स्ट डजन और सेकंड डजन कवर करेंगे, क्यों, 1 से लेकर 24 इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 24 इसमें कवर हो रहा है। और अगर मैं बोलूं
छोटा नंबर आया, ठीक है, छोटा नंबर कितना बार आया, 3 से 4 बार छोटा नंबर आया। सपोज मान के चलते हैं 5 आया, कभी 3 आया, कभी 17 आया, ये सब किसमें आ रहा है, स्मॉल नंबर में आ रही है। 1 से 18 क्या है, स्मॉल नंबर है ना, छोटा नंबर आया, तो हमें उसके अगेंस्ट में बेट प्लेस करनी है, मतलब बड़े नंबर को कवर करना है। तो सेकंड डजन और थर्ड डजन, ठीक है, सेकंड डजन और थर्ड डजन पे बेट प्लेस करनी है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप मैक्सिमम टाइम तक देखोगे, अगर आप भाई एक चीज बताओ, अगर आप थोड़ा सा सीखोगे ना, इसमें जाके देखना, जो रोलेट हम गेम प्ले करते हैं ना, यहाँ पर आप खाली जाकर देखना, आप लोग का एक थोड़ा टास्क देता हूँ, आप लोग खाली जाना, यहाँ पर जाना, इसमें सर्च करना, ठीक है, और स्टैटिक्स स्टैटिक्स पे जाना, स्टैटिक्स पे, सॉरी ये स्टैटिक्स पे है ना, यहाँ पर क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पे, रोलेट वाला का जी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। 500 बेट क्या क्या आया है, 500 नंबर आपको बताएगा क्या क्या आया है, और वहां पर आपको जाके देखना, आपने खुद एनालिसिस करना कि अगर मैं फर्स्ट डजन सेकंड डजन बेट प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, 31 नंबर आया है, तो मैं फर्स्ट डजन सेकंड डजन बेट प्लेस कर रहा हूँ, वो भी कितना बार, 2 से 3 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं, छोटा बड़ा आ रहा था नहीं, अगर एक बार 6 आया, एक बार 30 आया, एक बार फिर 5 आया, तो एक बार फिर 32 आया, ऐसा अगर चलता है हिस्ट्री में, तो आपको बेट प्लेस नहीं करना है, इग्नोर करना है, बोले तो साइडवेज, है ना, ट्रेडिंग की भाषा में, ऐसे को हमें फॉलो नहीं करना है। जब आ रहा है लगातार, अगर लगातार आपके पास बड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो आपको छोटे नंबर को कवर करना है, मतलब फर्स्ट डजन और सेकंड डजन पे देखना कितना बार आया है। खाली आप एडवांस वाले जब वेट, जो 5 वेट कितना कितना जो आता है ना, उसको जाके आप चेक करना, बस आपका टास्क है ये। जो भी चीजें अभी तक मैंने बताया कि कहाँ चला गया भाई, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताया आप लोग को, 7 स्ट्रीट है ना, अभी मैं आपको एक चीज, हाँ मैंने डायग्राम बनाया था, 1 मिनट, मैंने डायग्राम बनाया था यार, भूल जा रहा हूँ। अच्छा, सभी को दिखाई दे रहा है? सर मेरे को लाइन वाला दोबारा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता दे रहा हूँ, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, मैंने अभी डजन वाला बताया, डजन वाला बताया, यहाँ पर क्या आया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने, अब देखो बेट प्लेस मैं अभी इसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 14 आया, ठीक है, इसके पहले आपका छोटा नंबर आना चाहिए, यहाँ पर 24 आया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बेट प्लेस नहीं करना है, छोटा नंबर आया है, मतलब 1 से 18 के बीच में ही आना चाहिए, कोई भी नंबर 3 से 4 बार रिपीट होना चाहिए, है ना, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जो भी है, यानी अब अचानक से रोलेट गेम प्ले कर रहे हो, है ना, अचानक से आप मोबाइल ओपन किए, पता चल रहा है कि 5 बार आया है बड़ा बड़ा नंबर, या 5 बार आया छोटा छोटा नंबर, तो मैक्सिमम चांस है 90-80% की वो छोटा नंबर ही आएगा उसके बाद। तो आपको फर्स्ट से आपको लगाना है भाई डजन पे, और क्या देखना है ना, वो चीजें आती है, आप जाकर देख लेना, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर देख लेना, मैक्सिमम टाइम आती है। आपका लॉस होगा तो कब होगा, 0 आएगा, और अगेंस्ट में अगर रिपीट हो जाती है जो नंबर, तब आपका लॉस हो सकता है। नहीं तो अगर आप 5 बार भी बेट प्लेस करोगे, तो 2 या 3 बार आपका फेवर में ही रहेगा, डजन वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 या 3 बार, 5 बार लगातार बेट प्लेस कर रहे हो, अगर मैं जो भी बताया हूँ 2 से 3 बार अगर आता है छोटा छोटा नंबर, तो आपको बड़े नंबर की ओर जाना है, मतलब सेकंड डजन और थर्ड डजन पे। जैसे वो क्या होता है, 10 रुपये लगाया हूँ मैं, 10 रुपये दोनों डजन पे लगाया हूँ, ठीक है, लेकिन टोटल 20 रुपये लगा हुआ है अपना, तो यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि 10 का क्या आ रहा है, 1:3, लेकिन हमने दोनों को कवर किया है ना, ताकि हम लोग का प्रॉफिट जो होता है मैक्सिमम चांस हो। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा पकड़ लोगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, और ये मैं बता रहा हूँ 5 बार में से आपको 2 या 3 बार आपको मिल जाएगा बेट पास, बैक टू बैक श्योर शॉट, मतलब लगातार पास हो जाएगी आपकी। हाँ, अगर 5-6 बार लगातार करोगे तो लॉस हो सकता है, आपको बस 5 बार में से 3 या 4 बार, है ना, आपको मिल जाएगा, लेकिन लगातार आपको 6-7 बार उसी में नहीं करना है, और आपको स्ट्रेटेजी हमेशा चेंज करनी है। अभी मैंने डजन वाला बता दिया, अगर आपको लगता है कि हाँ यार, आप मेरे को दूसरा चेंज करना है, 1-2 बार प्रॉफिट होने के बाद आपको चेंज करना है हमेशा स्ट्रेटेजी को, है ना, 2 बार प्रॉफिट होने के बाद चेंज करना है। अभी आपको समझ में आया, 14 नंबर आया, तो यहाँ पर मैंने बड़ा नंबर की और सेकंड डजन और थर्ड डजन को ले लिया था, तो उससे क्या हुआ, 30 रुपीज मिला अपने को, 1:3 रेशियो के हिसाब से अपने को मिला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डजन स्ट्रेटेजी, है ना। मैं जब स्टार्ट किया था, हाँ 6-7 महीने हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था 100 रुपए से मैं बस लॉस कर रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा था चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। लोगों का तो देख देख के यूट्यूब में आधा ही में पागल हो गया था, सब लोग गलत बता रहे थे, किसी को कुछ आता जाता नहीं था, कोई बकारेट खेल के बता रहा है, कोई और चीज, कोडिंग वाली गेम है पूरा, है ना, ये प्योर लाइव चलता है, लाइव किसी के अंदर आओगे सभी को पता है कैसे इसको, सबको आ जाता है ढूंढना। अब ये तो नहीं पता कि भाई कैसे ढूंढा जाता है, ये बताओ, ऐसा तो नहीं है ना, सभी को आता होगा। तो ये डजन वाली आपकी स्ट्रेटेजी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 या 3 बार जब छोटा छोटा नंबर आएगा तो बड़े नंबर की ओर कवर करेंगे, जब बड़ा आएगा तो हम छोटे नंबर की ओर करेंगे, सिंपल। बड़ा आया तो हमें फर्स्ट डजन सेकंड डजन को लगाएंगे, अब जब बड़ा नंबर आ रहा है, छोटा छोटा नंबर आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड डजन, बस ये डजन का सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये आप 5 लाइन, किसको समझ में नहीं आ रहा 5 लाइन वाला, ये देखो मैंने बोला था कि भाई देखो सिंपल यहाँ पर ना, ये क्या है, 19-35 रिजल्ट दिख रहा है, बड़ा बड़ा नंबर है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, 1 से 18, 19 से 36 के अंदर में जो आया, 2 से 3 बार अगर बड़ा बड़ा नंबर आया, तो मेरे को छोटे नंबर की ओर कवर करना है। यहाँ पर गलत बेट प्लेस हुआ है, यहाँ पर होना था, ठीक है, ये 10 रुपया जो है ना, यहाँ पर होना था, क्लियर है सभी को, यहाँ पर होना था। तो ये मैक्सिमम टाइम है, ये मैक्सिमम चांस है, 1 से 6 आता नहीं है उतना जल्दी, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भाई इतना नंबर
आने का चांस है, और इतना ही नंबर नहीं आएगा भाई, उतना होता ही नहीं है, ये बहुत ही मतलब लोअर चांस है आपका लॉस होने का। लेकिन हाँ, इसमें आपका अमाउंट भी ज्यादा लग रहा है, ये भी है। अब देखो, आप लाइन वाली स्ट्रेटेजी है ना, इसको आप 5 स्टेट स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, लाइन वाली स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। लाइन मतलब क्या है, मतलब ये जो नंबर है इसके बीच जो लाइन है ना, यहाँ पर बीच में लगा हुआ है पैसा। आपको 25 से लेके 30 के बीच में 10 रुपये लगा हुआ है, 19 से लेके 24 के बीच में 10 रुपये लगा हुआ है, 13 से लेके 18 के बीच में जो लाइन है बीच वाली लाइन, उसमें आपका 10 रुपये लगा हुआ है। इसमें देखो 7 से लेके 12 के बीच में जो लाइन है बीच वाली, उसमें आपका 10 रुपये लगा है। बस यही है लाइन स्ट्रेटेजी। किसको समझ में नहीं आया तो समझ में आ गया लाइन स्ट्रेटेजी क्या है, ये वाली लाइन स्ट्रेटेजी है। डन सर। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये गलत बेट प्लेस हुआ है। क्यों? यहाँ पर ऊपर में होना था इसको, क्योंकि बड़ा नंबर आया है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये प्रॉफिट हुआ, 13 नंबर आया, रिजल्ट दिख रहा है 13 नंबर, छोटा नंबर आया। हमेशा बेट अगेंस्ट में लगाओगे तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है, और ये मैक्सिमम चांस है भाई। इसीलिए वो जो आप लाइव में देख रहे हो, मेरा खुद का वीडियो देखा हुआ है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया कि भाई तुम्हारा वीडियो कॉपी हो रहा है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कॉपी हो रही है। 5 स्टेट वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये 1 2 3 4 5 तो मैंने बेट लगाया 10 रुपीज का, मेरे को रिटर्न कितना मिला, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 60 रुपया, है ना। तो ये बहुत ही मतलब मैक्सिमम चांस है आने का। कम से कम अगर आप 10 बार भी बेट प्लेस करोगे ना, जिसमें आपका 8 बार प्रॉफिट होगा, 7 या 8 बार, 7 या 8 बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, 7 8 बार आ जाता है भाई ये। आपको पता, अगर आपको पता करना है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, स्टैटिक्स वाले में जाना, और वहाँ पर 500 बेट नंबर रहेगी, बहुत सारा नंबर, आप खाली उसको चेक करना जा जाके। मैंने ऐसे ही रिसर्च कर करके निकाली ये स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम चांस है आपका प्रॉफिट होने का। ठीक है, ये आपका लाइन वाली स्ट्रेटेजी हो गया। उसके बाद 7 स्टिक, 7 स्टिक सभी को पता है, जैसे कि 7 स्टिक मतलब सिंगल सिंगल नंबर की, ये रहा, ये वाला सिंगल, है ना। ये छोटा नंबर आया होगा, इसीलिए मैं बड़े नंबर को कवर किया होगा शायद। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हिस्ट्री को हटा दिया था, कोई बात नहीं। समझो इसको, अगर ये छोटा नंबर आएगा, है ना, 2 3 4 5, 4 5 बार आया होगा, या 2 3 बार भी आया होगा, मान के चलो, सपोज मान के चलते 4 5 6 आया होगा, ठीक है। तो हम बड़े नंबर की ओर कवर करेंगे, 7 स्टेट, 7 बेट प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैंने 40 का बेट प्लेस किया था, स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, 12x, है ना, 12x। अगर आप 10 रुपये लगाओगे तो उसका 12x मिलेगा, मतलब 120 रुपीज, है ना, 120 रुपीज टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते कि 40 पे लगा हुआ है, तो 40 का कितना, 12x, तो 48 480 रुपीज दिख रहा है, 480 रुपीज, 12x मिलता है ना। अब धीरे धीरे ये चीजें सीखो। मैंने जो चीजें बताई है ना अभी तक, ये 3 स्ट्रैटेजी बताई है भाई, 1 से लेके 36 नंबर है, 1 से लेके क्या है, 36 नंबर है। अभी तक मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजी बताई है, समझ पा रहे हो। मैं 3 स्ट्रैटेजी आपके पास खाली शेयर किया हूँ, मेरे पास 36 प्रकार की स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब में हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। और वो स्ट्रैटेजी, डोमेन स्ट्रेटजी क्या होती है? डजन स्ट्रैटेजी क्या होगी, समझ में नहीं आया आपको। डजन मतलब क्या है आपका, ये आपका देखो, ये सेकंड डजन दिखाई दे रहा है, जैसे ये मैंने जो कवर किया है 13 से लेके 24, सेकंड डजन। और ये आपका क्या है, थर्ड आ डजन। गया सर, ऑलराइट ऑलराइट। वो थोड़ा है ना, उस पे है ना लिखा हुआ था डोमेन, तो इस वजह ये से फर्स्ट अलग नाम। फर्स्ट से 12 नंबर, 1 से लेके 12 नंबर क्या है आपका फर्स्ट डजन, 13 से लेके 24 नंबर तक कवर हो रहा है, मतलब सेकंड डजन। और ये आपका थर्ड डजन, 23 से लेके 36। इसमें एक चीज और है, कॉलम भी है, कॉलम मैं बता दे रहा हूँ, कॉलम ये वाला होता है। कॉलम मतलब ये आपका होगा, ये आपका पूरा, है ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया सेकेंड कॉलम, है ना, ये आपका थर्ड कॉलम। लेकिन भाई इसमें मत फंसना, मैं आपको बता रहा हूँ, भयानक लॉस होगा। जो बोलता है कॉलम स्ट्रेटजी ऐसा है वैसा है, कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो नहीं मानता इसको, नहीं मानता भाई इसको मैं, ज्यादा नहीं आता है। मैं चेक कर चुका हूँ, मैक्सिमम टाइम लॉस होने का चांस रहता है, या फिर बराबर हो जाएगा फंड आपका, आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे कॉलम बेस पे चलोगे तो। मैं जहां तक यूज किया हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप चाहोगे तो देख लेना, बड़ा नंबर आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, तेरे तो को उस तो चीज़ पूरा का- फैशन लग गया। और बताओ, समझ में आया तीन स्ट्रेटेजी मैंने जो भी चीजें बताई, आ गया सर, आ गया। है ना। बहुत ही अच्छा चीज मैंने बता दिया, ये 3 स्ट्रेटेजी बस आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में ये है कि जाके आपको चेक करना है ना। मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, आज आज जाके कीजिए, फिर कल की जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, भयानक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कल का, वो मैक्सिमम टाइम आपका लॉस प्रॉफिट ही होगा। लॉस बहुत ही लोअर चांस है, लॉस मैं बता रहा हूँ। अगर आप 10 बार भी आप बेट प्लेस करोगे उसमें, तो आपका 8 या 9 बार फिक्स जाएगा। लेकिन आपको चीजें ये समझ में आनी चाहिए, 5 लाइन स्ट्रेटेजी, डजन स्ट्रेटेजी, 7 स्ट्रेटेजी, ये आपकी एक, क्या बोलते हैं इसको,
मैजिक, आपका ये जादू है, समझो एक मैजिक है, आपको कवर करने के ये हेल्प करेगी। जैसे हम लोग मान के चलो, मैं आपको और 2 स्ट्रेटजी बता दिया, सपोज मान के चलो कल की डेट में, कल की क्लास में अगर मैंने बताया, तो भाई अगर आपका ये मान के चलो मैंने जो स्ट्रेटजी बताया इंटरनल स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी तो मैंने इधर का खाली इंटरनल स्ट्रेटजी बताया, मैं अभी अंदर में क्या क्या माजरा चलता है ना इसके अंदर, वो वाला स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो वो जो स्ट्रेटजी में जब लॉस होगा तो आपको हेल्प करेगी, ये तीनों स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी कवर करने के लिए। और मैं इस चीज का मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, अगर आपने सभी स्ट्रेटजी को, मल्टीपल स्ट्रेटजी को थोड़ा इधर उधर करके अगर आप यूज करोगे, देखो मैं हर चीज तो नहीं सिखा सकता हाथ पकड़ के, लेकिन आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो मैं जो चीजें निकाला हूँ इसको खोज कर, मेरे को भी टाइम लगा है और काफी ज्यादा टाइम लगा हुआ है ना इसको खोजने में, ये रिसर्च करने में 6-7 महीने तो ऐसे ही मेरा लॉस हुआ है। तब जाके मेरे को पता चला कि भाई अब इसको कवर करने के लिए कुछ नया उपाय निकाला जाए, तो मैंने इंटरनल स्ट्रेटजी निकाला उसको, कि अंदर में कैसे कैसे हमें लगाना है, कितना कितना बेट प्लेस होने, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो निकाल लेगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी बना सकता है। मैंने तो चीजें बता दी कि स्प्लिट क्या होती है ना, स्ट्रीट क्या होती है, लाइन स्ट्रेटजी क्या होती है, मैंने ये चीजें खुद से इधर उधर करके मैंने निकाला है। डजन तो चलो सबको पता है, डजन तो ऑलरेडी सबको पता था। 5 लाइन स्ट्रेटजी मैंने हल्का फुल्का देखा था, फॉरेनर वाली वीडियो जो अमेरिका में जो लोग खेलते हैं उनकी वीडियो देखा था। मैं इंडिया में किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, सही बात बता रहा हूँ। इंडिया में सब लोग आप लोग का लॉस खाने के लिए बैठे हैं, चलो भाई प्रोमो कोड से आईडी बना, लॉस करवाते हैं इसका, जो भी है 30% 40% लेते हैं और यस करते हैं, जाने दो मरने दो, ये लॉस कर रहे हैं हमको क्या। ऐसे लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, मैं कल ही बता दिया। आप लोग को सीधा टेलीग्राम से रिमूव होना है, जितने लोग हो। देखो यार, आप लोग को अगर उनसे अच्छा चीजें सीखने को मिल रही है, और 1 मंथ के अंदर, मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, अगर आपका 1 महीने के अंदर अगर डिपॉजिट हिस्ट्री और विड्रॉल हिस्ट्री, डिपॉजिट हिस्ट्री ज्यादा है तो भाई वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका डिपॉजिट हिस्ट्री ज्यादा है और विड्रॉल हिस्ट्री कम है, तो वहाँ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ नया सीखो उससे अच्छा। आज मेरे पास आए हो, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आप 100 रुपये से स्टार्ट तो करो, 1000 रुपये डालो, ठीक है। 1000 रुपये डालो, 100 रुपया बस 15 दिन तक लेके जाओ। 5-5 रुपया बेट प्लेस करना है, ज्यादा नहीं करना है, मेरी तरह मत कर लेना। बस आपको 5-5 रुपया का बेट प्लेस करना है। डजन पे एक बार लगा के देखो, 5 स्टिक पे लगा के देखो, है ना, 7 स्टिक लगा के देखो। आपको अगेंस्ट में बेट प्लेस करनी है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। बहुत ही इजी चीज में बताया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच खत्म नहीं हो रही है। और लालच को खत्म करने का एक ही फॉर्मूला है, आपको 100 रुपया 15 दिन तक लेके जाना है अपने घर। बोलते हैं शेयर मार्केट एक गहरा कुआं है, वहां से, सॉरी, शेयर मार्केट एक समुद्र है बोलते हैं, ऐसा ना। तो वहां से अगर आप एक गिलास पानी भी लोगे ना, तो मगरमच्छ को फर्क नहीं पड़ने वाला। रॉलेट में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग बेट प्लेस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 5-5 रुपए की लगाओगे ना, तो आपको कोई घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये 5 रुपए तो लगा रहा है, क्या ही लगा रहा है। अगर आप वही चीज एक ही जगह पर, मान के चलो 20, ये 20 नंबर है ना, 20 नंबर पे अगर आप 5 रुपए लगा रहे हो, तो नहीं आएगा वो चीज। क्यों? क्योंकि आपने एक ही जगह पर बेट प्लेस किया है। हमें सभी नंबर्स को कवर करके लेना है, और हमें कितना रिटर्न आ रहा है उसको हमें अपना मैथमेटिक्स को यूज करते हुए बेट प्लेस करनी है, ठीक है। ये 5 लाइन स्ट्रेटजी जो है, 5 स्टेट वाली स्ट्रेटजी या 5 लाइन स्ट्रेटजी जो भी बोल सकते हो, ये आज कॉपी हो रही है भाई यूट्यूब में, आप जाके देख लेना। सभी लोग यूज करें। पहले किसी ने रोलेट गेम प्ले करके नहीं दिखाया होगा, लेकिन आप रोलेट गेम दिख रहा होगा आपको यूट्यूब में। सही बोल रहा हूँ? पहले दिख रहा था क्या? आप लोग भाई, आप लोग तो चलो, मैं तो बाद में आया गेमिंग में। सच सच बताना, कोई रोलेट में ये स्ट्रेटजी वगैरह कोई कभी सुने थे? सर मैं तो काफी टाइम से हूँ उस लाइन में। नहीं सर। होता है मैंने ना। तो खैर मैंने देखी हुई है ये सब चीजें सर पहले, लॉस हुआ लेकिन का जो है समझाने का तरीका वो अलग है। बट ये चीजें हैं जो आपने एक चीज कही है कि मतलब लॉस करवाने के लिए बैठे हैं सारे, तो उस चीज को देखते हुए मन इधर उधर भटकता है और कुछ नहीं। बचिएगा भाई, आपको कल, हाँ, कल की क्लास में आपको, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आप म्यूट कर लो, आप म्यूट करो, आपकी तरफ से ज्यादा हो सारा, सभी को वही सारे, कोई दूसरा इंसान बोल हेलो। सकते हैं। हाँ जी। हाँ सर, ये मतलब यही है कि हाँ, स्ट्रैटेजी तो ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जो सोच के आए हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले सिर्फ ये करने की कोशिश करो। मैं बोल तो रहा हूँ ना, 15 दिन खाली अगर वो कर लिया तो उसके लिए ये है। अगर 15 दिन तक वो नहीं कर पा रहा है, वो जानबूझ के बड़ा बेट प्लेस कर रहा है, तो उसके लिए नहीं, वो छोड़ दे गेमिंग में। तो मुंह पे नहीं, बोल रहा हाँ हूँ ना। वही हाँ, वही चीज अगर है कोई सर, गलती कोई कर रहा है भी। ना यहाँ पर, तो मैं ये ब्लेम लेके नहीं जा सकता ना कि भाई तुम, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि तुम 50,000 डालो ना और लगाओ 50-50 का बेट, कैसे नहीं आएगा? ऐसा है। लेकिन प्रॉफिट तो होगा। जो दिमाग वाला है, जिसके अंदर साइकोलॉजी है, जो मनी मैनेजमेंट को साथ लेके चलता है, जिसका अच्छा माइंडसेट है, वो तो कर लेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सभी लोग लॉस करके बैठे हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम 50,000 ला के आओ और यहाँ पर डाल दो, मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 रुपये डालो और 100 रुपये को बस 15 दिन तक लेके जाओ। और जो जो चीजें बताओ ना, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने, बस एक बार अप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, बस मेरे को बताओ। अगर नहीं कर पा रहे हो, जानबूझ के आप 5-5 रुपये के बदले आप 40 रुपये का बेट प्लेस कर रहे हो, कभी 50 रुपये का बेट प्लेस कर रहे हो, तो आप ही की गलती है। मैं 5 रुपये से 10 रुपये से ज्यादा बेट प्लेस करने के लिए मना करूंगा भाई, उससे ज्यादा नहीं लगाना है आपको। आप एटलीस्ट चेक करके देखो 15 दिन तक क्या हो रहा है। 100 रुपये कमाना बहुत ही ईजी है।
बहुत ईजी है अगर आपने इसको अच्छे से समझ गया तो। एक बार जाके बेड प्लेस कीजिए, 15 दिन तक अप्लाई कीजिए। 15 दिन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मेरे लालच में ज्यादा बेड प्लेस कर रहे हैं, तो भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग गेमिंग छोड़ दो, आप कुछ और काम कर लो, या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, या फिर गवर्नमेंट जॉब करो, SIP वगैरह स्टार्ट कर दो। और आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आप हर महीने 5,000 सेविंग कर पाओ SIP के लिए। SIP का मैं कल ही बताऊंगा सब चीज कैसे कैसे करना है। बाकी यही चीज बोलूंगा कि अगर आपने 15 दिन तक ये चीजें कर लिया तो आपके अंदर वो साइकोलॉजी भी आ जाएगी, और आप कभी बड़ा बड़ा बेड प्लेस नहीं कर पाओगे। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज 21 दिन तक हमने कर लिया तो फिर वो आदत बन जाती है। सभी लोग को पता है ना संदीप भाई, आपको ही पता होगा, है ना, हाँ कि सर, बोलते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम मतलब ये चीज कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर कोई भी चीज जो आपको हेल्प कर रही है रुकने में 100 रुपए तक, हम्म। वो चीज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं कॉपी पेन लेके बैठ रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, 100 होते ही अपनी कॉपी में लिख दो कि आज का मेरा हो गया। अगर आपको ये हेल्प कर रही है तो ये करो। नहीं है तो कोई अगर ऐसा कोई दोस्त बन रहा है जो आपके साथ ये कर रहा है, जैसे ही 100 रुपए बनता है, आप अपने माइंड को इसमें ना घुसा के रखने के से बजाय उसको कॉल कर दो तुरंत, और उसके बाद उसको काट दो। अगर ये वाली स्ट्रेटजी आपको माइंड रोकने के लिए काम कर रही है तो ये करिए। मतलब जो भी चीज आपको इस 100 रुपए के बाद रुकने के लिए हेल्पफुल कर रही है वो करने की कोशिश करो। सही है। आपको तो डायरी में बताया ही हूँ, 5 वाला रूल्स में मैंने सब चीज़ बताया ही है सभी को। और उसमें मैं बोला भी हूँ लास्ट में कि आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके बेड प्लेस क्यों किए हो उसका रिकॉर्ड रखो, जर्नल हिस्ट्री बनाओ, और कौन सा स्ट्रैटेजी यूज की उसको भी लिखो, यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं की, मैंने क्या गलती की, हर चीज़ को आप रिकॉर्ड करते जाओ। और सर ये है कि उन बंदों से तो आप सही रहोगे कि जो आपको दिखाते हैं कि मेरा 20 लाख लॉस हो गया, 15 लाख लॉस हो गया। उससे अच्छा आप ये दिखाओ कि मैं हर महीने 3,000 रुपए प्रॉफिट के मैं SIP कर रहा हूँ इसी से। सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप अगर जो लोग लॉस दिखा रहे हैं, जो मतलब जैसे बड़ी बेट लगाने के बाद लॉस करके आ रहे हैं, आप छोटी छोटी, आप अगर 100 करके 3,000 रुपये महीना, अगर दो तीन नहीं 10 3 4 दिन लॉस भी हुआ, अगर मतलब 2,000 भी अगर महीने से कर रहे हो, आप ऐसी SIP ले लीजिए जो 10 साल के बाद आपको 10 लाख कर देगी 2,000 से, या फिर ऐसे टाइप का आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 2,000 अगर साल के 24,000 रुपये भी आपको फ्री के आधे घंटे के मिल रहे हैं, तो वो कोई मतलब, अब आप बुरी एग्जाम्पल लेके चलोगे तो बहुत बुरी भी एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपको फ्री के कोई 2,000 रुपये दे रहा है तो वो छोटी बड़ी बात नहीं है। और यही 2,000 रुपये अगर रेगुलर बेसिस पे 30 साल, मेरे मतलब +2 क्लास में एक फाइनेंशियल एजुकेशन वाला एक बंदा आया था हमें समझाने के लिए। हाँ जी, उसने हाँ मुझे जी। ये समझा दिया, उसने मुझे ये समझा दिया था कि अगर आप अच्छी जॉब लग जाते हो, या फिर किसी से भी 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा जो आप SIP कर सकते हो, तो या फिर FD कर सकते हो SIP, 32 साल में वो 1 करोड़ हो जाता है इस तरह से। सही है भाई, SIP को बहुत ही ज्यादा पावर है ना, वो अगर कंपाउंडिंग अगर होती है आप ना। वो कब होता है जब आप 8% लेके जाओ। अगर 15% हो रहा है तो वही इन 25 साल में हो सकता है। तो आप ये समझिए, यही 100 रुपए आपको 1 करोड़ तक पहुंचा सकता है 20 साल में। और आपको कुछ करना भी नहीं है, आधा घंटा ये वाले करना है। उसके बस बाद बस। अपनी आप इसमें ज्यादा घुसने की बजाय, आप 25 साल के बाद अगर आप अपनी रेगुलर इनकम से कोई सेविंग नहीं कर पा रहे, तब भी आपके पास 25 साल के बाद 1 करोड़ होगा। ये सोच के अगर आप चलोगे 25 साल की, तब आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन यहाँ लोगों को जल्दी पड़ी है ना। सही है। सभी लोगों को जल्दी पड़ी है कि आज ही मेरे को करना है, 1 साल के अंदर में कवर करना है, ये सब चीज करना है, ये माइंडसेट के साथ लोग हैं यहाँ पर। हमारे है ना? हमारे इंडिया में ये होता सबसे है, एक्चुअली यही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो टिक गए ना, वो अपना प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाएगा, बहुत अच्छा खासा सेविंग भी कर तो लेगा। हमारे हमारे इंडिया में यही है कि हमें कभी भी घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। आज सही है। देखना, जैसे ही गुजरात वाली साइड में जो बिजनेसमैन आदमी होते हैं, वो जैसे आप बोल रहे हो कि 1,000 रुपए का 100 रुपए बनाना है दिल्ली का, वो हम तो 1,000 का 100% देख के चल रहे हैं। लेकिन जो हम्म। गुजरात का कोई भी बिजनेसमैन, वो इसको 10% लेके चलेगा। सही है, सही है। अगर वो 1,000 का, अगर 10 दिन में भी 100 रुपये, 10 दिन में भी अगर 100 करके 1,000 रुपये बनाता है, तो वो 1,000 रुपये लेके नहीं चलेगा, मुझे 100% रिटर्न मिल गया, ये सोच के चलेगा। सही है। वही तो तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में टिकना पड़ेगा अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर आप निकलना है। आप ये देखिए कि आप कितना परसेंट दिन का कमा ले रहे हैं। आपको 1 साल का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 8% दे रही है सेविंग अकाउंट पे, और आप अगर 1,000 रुपए से 100 रुपए कमा ले रहे हैं, तो आपको दिन का 10% मिल रहा है, ये देखो। हाँ जी। इस अनिल कुछ तरह से बोल अपने, रहे हैं? हाँ जी, 1 मिनट। अनिल कुछ बोल रहे हो क्या आप? हैंड रेस कियो, कुछ डाउट है तो पूछिए। स्ट्रेटेजी से लेके कुछ डाउट है किसी को? लाइव लाइव करेंगे भाई, टेंशन मत लो। लाइव भाई मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं, है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और ऐसी हवाबाजी में बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा लाइव बताऊंगा, लेकिन आप लोग बने रहोगे तब ये चीजें मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी हर चीज पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकता। ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी जो कि अनलिस्टेड रहेगी, है ना। ये अनलिस्टेड रहेगी, जो मतलब वीडियो को मैं लिंक जिसको शेयर करूंगा वही देख पाएगा। यूट्यूब में ढूंढते रहेगा फिर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, और ये चीजें मैं लाइव नहीं डालना चाहता अभी। मैं आपको प्राइवेट, जब हमारी क्लास खत्म होगी उसमें आपको लाइव करके भी बताएंगे।
टेंशन ना लो। और किसी को कोई डाउट है? कौन कौन आज प्रॉफिट बनाया बताओ? कल का जो मैंने चीजें समझाया था, जिसको जो पहले जो पुराने स्टूडेंट है हमारे, कोई है क्या? आयुष, अरुण? हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। मोबाइल में सर आज मेरे को है ना, आज की जो मीटिंग में जो समझाया आपने, वो मेरे को है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं यार, बाकी छोड़ो हमारे ऑडियंस को प्रॉफिट के बारे में सुनना है ना। प्रॉफिट हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हमने जो भी चीजें यस बताई। सर, आज मैंने प्रॉफिट ट्राई किया एंड है ना वो हुआ भी। बात हम्म, है कि है ना, आपने जो कहा था कि लालच आ जाते हैं तो वो लालच भाई उसको तो रॉन्ग। रोकना ही पड़ेगा। जब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 100 रुपया बस, 100 रुपया लेके जाओ 15 दिन, 15 दिन तक टारगेट बना के रखना लाइक। पूरा। मैं बोल रहा हूँ डायरी क्यों बोला हूँ मैं आपको, जो 5 गोल्डन रूल्स क्यों बताता हूँ कि हमने जो पोस्ट डाला है ना आपको टेलीग्राम पे, ये 2 वीडियो को जरूर देखें। मैंने देखे हो ना, पोस्ट में डाला हूँ मैं, वो 2 वीडियो को जरूर यस सर। देखना। हाँ, अच्छे से अगर देखना, जो लोग नहीं देखे हो ना, आप लोग सभी को बोल रहा हूँ, एक बार जरूर देखिएगा। उसमें मैं जो चीजें बताया हूँ ना, अगर उसको फॉलो कर लिए, 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने बताई है, अगर उसको कोई फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली यार प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है। हाँ जी, तुषार भाई बताइए, आप कुछ बोल रहे हो? हैंड रेस आपने सर मैंने आपको तो शुरू से फॉलो कर रखा है, हाँ और जी, अभी मेरे यार दोस्त ने रिसेंटली मुझे एक साइट भेजी थी, उस पर मुझे 100 रुपये ऐड करे थे मैंने। हाँ, 100 रुपये ऐड करने के बाद मैंने आप वाली स्ट्रैटेजी लगाई थी, तो ओके, उससे 100 के मैंने 600 रुपये करे पहले। ये गलत है। सुनो तो, 600 हम्म, करे, फिर उसके बाद कहते हैं ना कीड़ा तो है ही है, रुकना रुकना चाहता है इंसान पर रुक नहीं पाता। हम्म, मेरे माइंड में ये था, चलो 100 ही रुपए लगे हैं मेरे, बाकी तो मैं जीत में ही हूँ। तो हम्म, मैं स्ट्रैटेजी करता रहा, मतलब कंटिन्यू मैंने 2 घंटे तक प्ले करा सर, आपकी स्ट्रैटेजी को 2 घंटे तक प्ले करा, तो मेरा हम्म, 3500 3600 रुपये हो गया सर। अच्छा, तो जब मुझे अब लगा कि अब मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने साथ ही विड्रॉल मारा, मेरे पे हिस्ट्री भी पड़ी हुई है सर, मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 3600 रुपये मैंने विड्रॉल मारे, मैंने कहा अब मेरे को खेलना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन देखो, थोड़ा म्यूट कर लो आपके। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी जैसे तुषार भाई है ना, अभी इसने कहा कि 100 रुपीज को 36 रुपये बनाया, ठीक है, लेकिन ये गलत है। सही बताऊं तो ये गलत है। मैं, आप 100 रुपीज को डाल रहे हो आज और 3600 बना रहे हो। मैं मानता हूँ कल आपने 1 लाख 10,000 रुपये डाला, आपने कल के डेट में 36,000 भी बना लिया, लेकिन ये जो आदत है ना, ये गलत है। आप 100 रुपये डाल के 10 रुपया कमाओ 15 दिन तक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपकी साइकोलॉजी, आपकी लालच वो माइंड में नहीं आएगी। अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक कर लिया तो आप ऑटोमेटिक रुक जाओगे। आपका जो माइंड है ना, वो रोबोट की तरह काम करने लगेगा। मैं खुद एग्जांपल हूँ जीता जागता। यहाँ पर 2 लोग और हैं जीता जागता, जो भी है, अरुण भाई है और जो जो है हमारे स्टूडेंट, जो लोग हैं भाई, लोग कर रहे हैं। क्यों? पहले तो लॉस होता है, सबको बता रहा हूँ। हमारी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, ठीक है, आप जो 100 रुपये डाल रहे हो ना, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100 रुपये लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, अभी अभी स्टार्ट किए हो आप। आपके अंदर वो लालच है, इमोशंस है, ग्रीड है, हर चीज भरा पड़ा हुआ है। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी है, वो भाई 3 लाख बना रहा है, किसी ने नंबर ट्रिक में लगा दिया, 100x का जैकपॉट लग गया, ये सब चीजें सुन सुन के बैठे हुए ना। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मजदूरी वाला काम कर रहा हूँ, मेरे को 200 मिल रहा है, बहुत है मेरे लिए। ऐसा सोच के चलना पड़ेगा आपको। 15 दिन तक मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, स्टार्ट करो। 15 दिन तक आप 100 रुपए लेके जाओ, 1000 रुपए डाल के, उससे ज्यादा नहीं। अगर 100 रुपए डाले हो कोई बात नहीं, 100 रुपए डालो तो 10 रुपए तो कम से कम एटलीस्ट 15 दिन तक रुक, अपने आप को रोक के चलो। 10 से 11 रुपए नहीं होना चाहिए, 10 से 11 रुपए नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन जिसके अंदर आ गई, मैं बता रहा हूँ, जितना बड़ा भी डेप्थ है, जितना बड़ा भी कर्जा है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा अगर ये थिंकिंग लेके आओगे तो। क्योंकि इसको रोकना बहुत ही, मतलब इम्पॉसिबल, भाई क्या ही बताऊं, इम्पॉसिबल है ही नहीं, नहीं कर पाएंगे कोई भी लोग। मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी आज देखो, मैंने भी आज गेम प्ले किया था, मेरा भी 5 चला गया, लेकिन मैं वही अमाउंट डालता हूँ जो मैं कल के डेट में कवर कर सकता हूँ, उसका भी 3 गुना 4 गुना कवर कर लेता हूँ। मल्टीपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर करके मैं खेलता हूँ। ओनली रॉलेट गेम प्ले करता हूँ मैं, और किसी गेम के भरोसे नहीं हुआ है। क्योंकि सभी गेम कोडिंग के थ्रू बना हुआ है, सभी गेम में आईडी ट्रैकिंग वाली कंट्रोलिंग होती है, सभी चीज होती है। लेकिन रॉलेट ऐसा चीज है, आपको 2 बार 3 बार लॉस कराएगा, लेकिन अब स्ट्रेटेजी चेंज करके चलोगे ना, मल्टीपल स्ट्रेटेजी आपको पता है, तो उसमें आपको उतना ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाएगा। वो कहाँ बेट प्लेस करा है उसको खोजने में ही आपको टाइम लग जाएगा, तो आपके पीछे उतना टाइम नहीं देगा वो। सही है, ओके। तो मैं वही बोलूंगा आप लोग को कि जो मल्टीपल स्ट्रैटेजी है, इसको थोड़ा थोड़ा सीखो। अभी 100 रुपीज डालो। अभी मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं डालना है, किसी को 5,000 10,000 नहीं डालना है, 1,000 रुपये भी नहीं डालना है। जो एकदम शुरू में किसी को कुछ पता नहीं रॉलेट के बारे में, तो आप एक काम करो, 100 रुपीज डालो, डजन वाला यूज करके देखो, 5 लाइन स्ट्रैटेजी यूज करके देखो, 7 स्टेट स्ट्रैटेजी यूज करके देखो, है ना। पहले ये तीनों चीज को अच्छे से पकड़ो। मैं जो बता रहा हूँ, 2 से 3 बार बड़ा नंबर आएगा तो छोटे नंबर को कवर करना है, अगर छोटे नंबर से आया तो बड़े नंबर को कवर करना है। और मैंने वो चीजें बता दी कैसे करना है। अगर आप 5 लाइन पे काम कर रहे हो, तो अगर छोटा नंबर आया है
1 से 5 कुछ भी आया है, कभी 3 आया, कभी 4 आया, कभी 5 आया, तो आपको ये पूरा कवर करना है 7 से लेके 36 तक। अगर बड़ा नंबर आया है तो आपको छोटा नंबर को पूरा कवर करना है 1 से लेके ये यहाँ तक, बस 21-32 आपका छूट जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अगर आपको ये चीजें फिर भी अगर लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप जाके चेक करो स्टैटिक्स में जाके, 500 बेट्स वहां पर ऑप्शन आता है, 500 बार क्या क्या नंबर आया है उसको जाके चेक करो, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये चीजें काम करती है और करती रहेगी जब तक उसका जो बनाया गया है ना सिस्टम, जो बोलते हैं रॉलेट का। भाई मैं देखो, मैं बाहर की थोड़ा थोड़ा मैं रिसर्च किया था उस टाइम, जब स्टार्टिंग में जब था ना मैं, तो मैं अदर कंट्री को मैं फॉलो करता हूँ। ये इंडिया के लोग कुछ नहीं, उतना नहीं आता उनको, आता जाता कुछ नहीं। तो मैं वहाँ पे लोगों को देखता था, वो लोग जब ऑफलाइन कैसीनो में जब खेलने जाते थे ना ये रॉलेट गेम, ओनली रॉलेट रॉलेट ही चलता है उधर। तो रॉलेट में जब वो लोग बेट प्लेस करते थे ना, मैं ध्यान से देखता था, मैं लाइव वीडियो देखा हूँ वहाँ का। यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, डार्क वेबसाइट में मिलती है। डार्क वेबसाइट मतलब मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा, ये चीजें है ना, थोड़ा अलग है वो। बाकी आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इतना ही समझो कि डजन स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो, 5 प्लान स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो, 7 स्टेट स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखो। 7 स्टेट स्ट्रेटजी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अगर आपने ये चीजें पकड़ लिया कि 4 बार बड़ा आ रहा है तो उसके बाद छोटा नंबर ही आएगा फिक्स। मतलब जब आप करोगे ना चीजें, प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें आप अपने आप पकड़ पाओगे हर चीज को। ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी आता हूँ अचानक से मॉर्निंग में, ठीक है, मेरे को लगता है भाई 32 आया है, फिर 33 आया है, फिर 25 आया है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा अगर आया है तो मैं आंख बंद करके 500 बेट लगा दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड डजन में। जो मेरे को श्योरिटी रहती है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें आ चुकी हो, मतलब साइकोलॉजी जो होता है ना, वो आ चुका है मेरे अंदर। मैं क्योंकि खेल खेल कर भाई क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा लॉस किया, तब जाके मेरे को पता चला कैसा चलना है, कैसे करना है, क्या करना है ना। कोई कुछ मैसेज किया है? हाँ हाँ अनिल बताइए, क्या बोल रहे हो आप? हम बोल सकते हो म्यूट अनम्यूट करके। आपका मैसेज देख लेता हूँ, क्या मैसेज किया हो। भाई सीरीज 20, 30, 23 तरफ चल रहा हो, मैं 23 बेट किया, मैं लॉस होगा, नेक्स्ट बेट प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट एंट्री पर। मैं थोड़ा भाई सीरीज मतलब 23, 20, 23, 30 तरफ चल रहा हो, तो मैं 23 बेट किया, 3 में 3, 23। क्या बोल रहे हो, अच्छे से बोलो, एक बार म्यूट अनम्यूट करो यार आप। अनिल आप एक बार म्यूट अनम्यूट करके बात करिए। 23, 30 चल रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर आपने 3 लिखा है, मैं 3 बेट किया, क्या बोल रहे हो? 23 बेट किया, लॉस होगा तो नेक्स्ट मिड पे प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट एंट्री पर। यहाँ पर 3 भी लिखे हो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आप म्यूट करके बोल सकते हो जो भी है। किसी को और कुछ डाउट है? हेलो, सभी को क्लियर है? आज का बस इतना ही। और मैं जो अभी चीज़ें बताया 3 स्टेट स्ट्रेटजी, उसको अच्छे से समझो क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, कल की क्लास में आपको इंटरनल स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो कि मैक्सिमम चांस है। उसको सबसे ज़्यादा आपको यूज करना है, और आपको जब भी लॉस होगा तो ये तीनों जो मैंने चीज़ें बताई आज, ये आपको कवर करेगा वो लॉस को। चलो ठीक है, आज की क्लास में खत्म करते हैं, बस इतना ही है। सभी लोग को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, आप लोग टाइम दिए अपना समझने के लिए। और आप लोग अगर सच में चाहते हो, यार रियली बता रहा हूँ, सच में चाहते हो ना कि मेरे को बाहर निकलना है, तो भाई छोटा छोटा बेट प्लेस किया करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देखना बंद कर दो अभी से, नहीं तो बहुत गंदे तरीके से फंसने वाले हो। जो स्टार्टिंग में है ना अभी, वो भी गंदे तरीके से फंसने वाला है, तो छोड़ दो देखना। ठीक है, ठीक है राहुल भाई, सुरेश, आपको समझ में आया सब चीज़, जो भी चीज़ें हमने अभी तक बताई? चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी को बता रहा हूँ बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा आया सर, आज पूरा क्लास है। है ना। आयुष आपको समझ में आया तीनों स्ट्रेटेजी? हाँ राहुल बताइए। आया सर पूरा। हाँ वो जी, वीडियो भेज दो ना थोड़ा। हाँ ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसमें 2 चीज़ और ऐड कर दूंगा, कल डालूंगा ना, अभी बनाया नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि वो समझने के लिए और थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी भेज दूंगा, डोंट वरी, भेज दूंगा मैं सर, उसमें ग्रुप में ही भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं फिर, सभी को गुड नाइट, है ना। ठीक है सर, गुड नाइट।